नमस्कार। रामायण की कहानी में ना एक ऐसा कमाल का मोड़ आता है जहाँ चारों तरफ तो खुशियां हैं, उत्सव मन रहा है, लेकिन उन्हीं खुशियों के बीच एक बहुत ही अहम फैसला छिपा होता है। तो चलिए, आज श्री राम के विवाह से लेकर उनके राज्याभिषेक की जो घोषणा हुई थी ना, उस पूरे रोमांचक सफर को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ इवेंट्स की लिस्ट नहीं है। ये तो उत्सव, चुनौतियां और किस्मत, इन सबका एक मिला-जुला किस्सा है। सोचिए, एक ऐसा चैप्टर जहां सिर्फ एक शादी से पूरे के पूरे राज्य का भविष्य तय होने वाला है। तो आइए, इस कहानी के हर पहलू को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है अयोध्या में आगमन। मिथिला में वो जो भव्य विवाह हुआ, उसके बाद अब अयोध्या के राजकुमार अपनी नई दुल्हनों के साथ घर लौट रहे हैं। और ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का इशारा था। तो होता यूं है कि मिथिला में श्री राम और सीता जी के साथ साथ चारों भाइयों का विवाह बहुत ही धूमधाम से होता है। राजा जनक बड़े सम्मान के साथ अपनी बेटियों को विदा करते हैं और फिर ये खुशियों से लदा हुआ काफिला अयोध्या की ओर चल पड़ता है। लेकिन घर वापसी का ये सफर इतना सीधा साधा भी नहीं था। रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है महाक्रोधी ऋषि परशुराम से। अब ये श्री राम के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था, जहां उन्होंने सिर्फ अपने शौर्य से नहीं बल्कि अपनी विनम्रता से भी परशुराम के क्रोध को शांत किया और ये साबित कर दिया कि वो इतने असाधारण क्यों हैं। और फिर जब वो अयोध्या पहुंचे, अरे क्या माहौल था! ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा शहरी जश्न में डूब गया हो। हर गली, हर चौराहा फूलों से, झंडों से और दियों से जगमगा रहा था। हर किसी की आंखों में एक अलग ही खुशी थी। रानियों ने अपनी नई बहुओं को प्यार से गले लगाया और राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ का तो आनंद देखने ही लायक था। अब आता है दूसरा अध्याय, आदर्श राजकुमार श्री राम। देखिए, श्री राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो तो जैसे अयोध्या की धड़कन थे। पर सवाल ये है कि आखिर उनमें ऐसा क्या था कि हर एक इंसान उन्हें इतना चाहता था। चलिए जानते हैं। तो सवाल यही है, आखिर श्रीराम में वो कौन से गुण थे, वो कौन सी बातें थी जो उन्हें सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि लोगों का हीरो, एक जननायक बनाती थी। क्या था उनकी पर्सनालिटी में ऐसा खास जो उन्हें सबसे अलग खड़ा करता था? जवाब छिपा है उनके इन गुणों में। वो सत्यप्रिय थे, मतलब सच के लिए उनकी निष्ठा कभी नहीं डगमगाती थी। वो करुणामय थे, हर जीव के लिए दया का भाव, आज्ञाकारी, मतलब बड़ों का सम्मान सबसे ऊपर, पराक्रमी, जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं, और सबसे बढ़कर धर्मनिष्ठ, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने का पक्का इरादा। बस इन्हीं गुणों ने उन्हें एक आदर्श राजकुमार बना दिया था। और हाँ, ये सिर्फ दरबार में बैठे लोगों की सोच नहीं थी। अयोध्या की गलियों में घूमते किसी भी आम इंसान से पूछ लेते तो दिल से एक ही आवाज निकलती कि अगर कोई राजा बनने के लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ राम है। इससे पता चलता है कि उनका लीडरशिप कितना नेचुरल था और लोग उन्हें कितना पसंद करते थे। अब आता है कहानी का तीसरा और बहुत ही अहम हिस्सा, उत्तराधिकार का प्रश्न। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाना है। राजा दशरथ अब अपने राज्य के भविष्य को लेकर गहरी सोच में डूबे हुए हैं। देखिए, राजा दशरथ की सोच कैसे आगे बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो उन्हें ये एहसास होता है कि अब उनकी उम्र बढ़ रही है, शरीर में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। फिर राजकाज की थकान और सबसे बड़ी बात, राज्य के भविष्य की चिंता उन्हें घेर लेती है। और तब उन्हें एकदम साफ साफ नजर आता है कि एक आदर्श राजा बनने के लिए जो भी गुण चाहिए वो सब के सब सिर्फ राम में है। और बस इसी विचार के साथ वो अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों से बात करने का फैसला करते हैं। और जब राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ और अपने मंत्रियों के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है? सभी एक आवाज में, एक सुर में कहते हैं, श्री राम ही युवराज पद के लिए सबसे योग्य हैं, कोई और नहीं। इस बात ने तो दशरथ के फैसले पर पक्की मोहर लगा दी। और अब चौथा अध्याय, राज्याभिषेक की घोषणा। वो ऐतिहासिक पल आ ही जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसी घोषणा जो अयोध्या के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूरी सभा भरी हुई है और राजा दशरथ अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था, ये तो एक नए युग का, एक नए चैप्टर का ऐलान था।
उन्होंने घोषणा की, मैं श्री राम का युवराज के रूप में राज्याभिषेक करूंगा। और बस ये घोषणा होते ही पूरे नगर में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। हर तरफ फौरन उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। अयोध्या के लोग खुशी से नाचने गाने लगे। और श्रीराम, उन्होंने इसे कोई पद नहीं समझा, बल्कि पिता की आज्ञा और अपना धर्म मानकर बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लिया। और माँ कौशल्या, उनका दिल तो आनंद और गर्व से भरी गया था। उस वक्त अयोध्या की हर गली, हर नुक्कड़ बस मंगल गीतों से गूंज रहा था। जिधर देखो बस उत्सव ही उत्सव था, एक ऐसा माहौल जो एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगा रहा था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। श्री राम के जो गुण हम सब ने देखे, सत्य, करुणा और धर्म का पालन, क्या आज के समय में भी एक आदर्श लीडर में यही गुण होने चाहिए? इस पर विचार करना तो बनता है।